मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मैथ के वीडियो में लॉगरिदम चैप्टर के नेक्स्ट फॉर्मूला पढ़ेंगे। जैसे पिछले क्लास में हम लोग कितने फॉर्मूला पढ़ लिए थे? 4 फॉर्मूला पढ़ लिए थे फंडामेंटल लॉ ऑफ लॉगरिदम का। ठीक है, तो मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ। पहला पढ़ा था अगर बेस सेम हो, आर्गुमेंट डिफरेंट हो या सेम हो तो क्या हो जाएगा? आर्गुमेंट मल्टीपल में आ जाएगा m में। ठीक। दूसरा पढ़ा था हमने कि लॉग अगर बेस सेम है, अगर सब्ट्रैक्शन है तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। फिर एक क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि अगर बेस आर्गुमेंट का कोई भी पावर है, ठीक है, तो वो नीचे आ जाएगा मल्टीपल में। फोर्थ क्या पढ़ा था? अगर बेस पे कोई भी पावर है तो 1 बाई करके आ जाएगा, 1 बाई करके, ये पढ़ा था। फिफ्थ पढ़ा था कि अगर लॉग ए बी, ठीक है, तो इसको लॉग ए बाई लॉग बी लिख सकते हैं और बेस अपनी मर्जी से कुछ भी देंगे जो डिफाइंड हो, ठीक है, जो सुटेबल हो, डिफाइंड हो, उसको दे देंगे। ठीक है, और इसी फॉर्मूला को अगर रेसिप्रोकल में करेंगे तो 1 बाई लॉग, है ना, बेस आर्गुमेंट एक दूसरे को चेंज कर देता था। तो इतने सारे प्रॉपर्टी हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। तो आज नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो 2 और फॉर्मूला है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ये 6 के अलावा। तो 6 पिछले क्लास में, बाकी 2 वीडियो में पढ़े थे। अब इस वीडियो में ये 2 फॉर्मूला पढ़ेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। हाँ, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा लॉगरिदम का क्या है? तो ये है a टू द पावर log b टू द बेस a। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर b हो जाएगा। देखिए आपका ये दोनों अगर सेम निकला, ये दोनों अगर सेम निकला तो हमारा आंसर क्या होगा? सिर्फ आर्गुमेंट होगा। ठीक है, जैसे हम देखते हैं अगर डिफाइंड होता है, ये भी बात है, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। अगर 5 log, तो इसका आंसर कितना आने वाला? 6। ठीक है, तो पहले इस फॉर्मूला को हम प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं LHS हमारा क्या है? a टू द पावर log b टू द बेस a। ठीक है, तो इसको क्या मान लिया हम लोग? t। ठीक है, तो we have to prove, we have to prove, ठीक है, we have to prove RHS क्या है? RHS इक्वल टू b और वो t के इक्वल है। जब LHS को t माना तो RHS को भी t के इक्वल हमको प्रूव कर देना, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए देखते हैं, तो LHS से हम लोग चलते हैं। हमारा a टू द पावर log b टू द बेस a इक्वल टू t। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले प्रॉपर्टी पढ़े थे पहले क्लास में। क्या पढ़े थे? हमारा a टू द पावर x इक्वल टू b है, तो यहाँ पर बेस के पास रहता है, b यहाँ जाता है इक्वल टू x। ये तो हर जगह लग रहा है, हर प्रॉपर्टी को प्रूव करने में ये लग रहा है फॉर्मूला। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे इसको? तो t के जगह पर b है तो यहाँ हमारा यहाँ पर t यहाँ आ जाएगा, और a के जगह पर a है तो यहाँ आ जाएगा, और ये जो है x के जगह पर ये बाहर आ जाएगा। कर लिया लॉग। ठीक है, इस लॉग का आर्गुमेंट a है, इस लॉग का बेस a है, इस लॉग का भी बेस क्या है? a। तो इसका मतलब आर्गुमेंट भी क्या होना पड़ेगा? हमारा इक्वल होना पड़ेगा। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा? हमारा t हो जाएगा। तो हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, देख लीजिए b इक्वल टू, यही तो लाना, b इक्वल टू b लाना। ठीक है, तो हम एक और तरीके से प्रूव कर सकते हैं, ये काफी आसान है। ठीक है, तो इसको देख सकते हैं। मैंने क्या कर दिया कि log b टू द बेस a को मान लिया t। ठीक है, तो we have to prove, we have to prove, we have to prove, we have to prove, ठीक है, a टू द पावर t इक्वल टू b। यही प्रूव करना है, इसको t माना है तो हमको प्रूव करना है a टू द पावर t इक्वल टू क्या प्रूव कर देना? b। ठीक है, तो देखिए LHS ले लिया। ठीक है, तो log b a इक्वल टू कितना है? t। तो इस प्रॉपर्टी से लिख दीजिए ना, a टू द पावर x इक्वल टू y होता था, तो बेस के पास है ना, ये y यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर x। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, बस वही कर देंगे। a कहाँ आ जाएगा? इसको उल्टा चले जाते हैं। a टू द पावर क्या है? कौन कहाँ पर आ गया? देखिए x बाहर चला गया था, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? t बाहर चला गया होगा, तो t यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पर y यहाँ पर चला जाएगा, तो यहाँ पर y की जगह पर कौन है? b है। ठीक है, तो b यहाँ, ये तो करना। ठीक है, तो ऐसे प्रूव कर सकते हैं। आइए इस पर क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है,
तो हम लोग ये 3 क्वेश्चन पहले देखते हैं, ये तीनों काफी आसान है। तो अभी जो प्रॉपर्टी पढ़े उससे बनाते हैं, तो ये ठीक है। तो अभी क्या है, ये दोनों से, तो आंसर कितना हो जाएगा 23। ये फार्मूला है हमारा log a टू द पावर log b टू द बेस a इक्वल टू कितना b, ये है फार्मूला, b का b है, ठीक है। ये दोनों अगर सेम हो गया तो आंसर आर्गुमेंट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ 5 है लेकिन यहाँ क्या है 25 है, यहाँ क्या रहना चाहिए था 5 रहना चाहिए, तभी हमारा काम बनेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 5 का स्क्वायर लिख लीजिए और यहाँ पर log टू द बेस 5। अब हमको पता है ये फॉर्मूला, हम लोगों ने बचपन में पढ़ा, a टू द पावर m होल पावर n है तो a टू द पावर mn हो जाता है, बस वही करेंगे 2 into log 5 ये हो जाएगा। अभी log में पढ़ा था कि अगर a b टू द पावर n है आर्गुमेंट पे, n बाहर निकल जाता है, ये पढ़ा है तो हमारा ये भी तो हो सकता है m यहाँ चला जाएगा, क्लियर है इस फॉर्मूले से। तो बस 2 को यहाँ भेज दीजिए, 5 log 5 यहाँ पर 2 स्क्वायर, क्लियर है। तो हमारा ये दोनों मिल गया तो हमारा आंसर ये हो जाएगा 2 स्क्वायर, इसका मतलब हमारा क्या आंसर हो जाएगा 4। तो ऐसे करके क्वेश्चन बना सकते हैं। तो जैसे ही पावर में है ये, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा और इसके अलावा एक और फॉर्मूला है जो अभी तुरंत मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ये दोनों को हमको सेम करने का कोशिश करना है तो क्वेश्चन आसानी से बनेगा, ठीक है। जैसे 3 वाले क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। 3 वाले में क्या है हमारा, ये 2 है लेकिन यहाँ पर क्या 8 है, तो क्या हो सकता है कि इसको 8 बना लो या तो इसको 2 बना लो, हमारा तो दोनों में से कोई भी हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों में से कुछ भी बना लेते हैं, ठीक है। तो आप एक कर सकते हैं कि 2 को आप 8 का पावर 1/3 लिख सकते हैं, क्योंकि 8 का क्यूब रूट क्या होता है 2 होता है, तो ऐसे लिख दिया। फिर log 3 टू द बेस 8 कर लिया, फिर अभी बताया था ये दोनों मल्टीपल में हो जाता है, ठीक है। फिर ये इधर जंप कर जाएगा, ठीक है। तो log 3 टू द पावर 1/3 हो जाएगा। अब ये दोनों सेम हो गया तो आंसर 3 टू द पावर 1/3, ये आंसर है। अच्छा, कई लोग सोच रहे हैं सर हम इसको 2 बना देते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल बनाइए। तो मैं इस क्वेश्चन को और इधर कर देता हूँ, ठीक है। मैं इधर बनाने जा रहा हूँ 3rd नंबर क्वेश्चन में log 3 टू द बेस ये है, ठीक है। तो आपने क्या कर लिया, log यहाँ 2 क्यूब कर लिया, यहाँ 3। तो आपको पता है अगर यहाँ पर एक फॉर्मूला मैंने लिखाया था, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि अगर बेस पे कोई पावर है तो 1/, करके बाहर निकलता है, आपको पता ही होगा 1/, करके बाहर निकलता है, ठीक है ना। तो हमारा क्या है 2 क्यूब है, ठीक है ना, बेस पे, तो 1/, करके बाहर निकल जाएगा तो यहाँ 1/3 निकल जाएगा, क्लियर है। अब क्या करेंगे, इसको इधर जंप करा देंगे तो 2 log 3 टू द पावर 1/3। तो अब ये दोनों सेम हो गया ना, तो आंसर 3 के पावर 1/3। तो ये दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो आप इसको अच्छे से देखिए, ये 3 क्वेश्चन काफी आसान है, तो इस पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए। और ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। तो अभी इस क्वेश्चन को करेंगे, y = 2 टू द पावर 1/log 4 टू द बेस x, then prove that y is equal to x, ठीक है। तो चलिए, हम लोगों ने पढ़ा था कि log b टू द बेस a को 1/log a टू द बेस b, अगर बेस आर्गुमेंट एक दूसरे को चेंज कर लेता है, ठीक है, तो 1/, में इसका आंसर लिखते हैं। कब लिखते हैं, जब बेस और आर्गुमेंट एक दूसरे को चेंज कर ले, ठीक है। तो देखिए ये वाला फॉर्मूला, इसको ये लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आइए y = 2, तो 1/, क्या है, तो यहाँ पर 4 यहाँ जाएगा, यहाँ पर x, ठीक है। चलिए, अभी ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, a टू द पावर b टू द बेस a log का, तो क्या हो जाएगा, b आंसर हो जाएगा। ये दोनों सेम मिलना चाहिए। तो ये 2 है, तो ये क्या है 4 है, तो हमको क्या करना है, या तो इसको 4 बना लो या तो इसको 2 बना लो, तो दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या किया हमने, इसको क्या कर लिया, 2 का स्क्वायर कर लिया, यहाँ पर x, तो यहाँ पर 2 अभी बाहर 1/2 में आएगा, क्योंकि किस पे है, बेस पे पावर है, तो 1/, करके आता है। अब यहाँ पर ये जंप कर जाएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा अगले स्टेप में, y 2 log x टू द पावर 1/2। अब देखिए ये सेम बन गया, तो आंसर केवल ये आएगा, ठीक है। ये b क्या हो जाएगा हमारा, y = x के पावर 1/2। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिए, क्या करना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो y² हो जाएगा = x, प्रूफ हो गया।
ऐसे कर देंगे। तो सबसे पहले 1 बाई है तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है ना। बेस आर्गुमेंट को क्या कर देना, एक्चुअल में चेंज कर देना। कर दिया, फिर क्या देखा कि ये दोनों सेम होना चाहिए, 2 है तो ये भी 2 होना चाहिए, तब आंसर क्या होता है, आर्गुमेंट होता है। क्या कर लिया, इसको 2 बनाने के लिए 2 का स्क्वायर कर दिया। फिर बेस पे अगर कोई पावर होता है तो 1 बाई करके बाहर निकलता है, तो 1 बाई करके बाहर निकला। आर्गुमेंट में पावर होता है तो डायरेक्ट क्या होता है, निकलता है। इसका मतलब आर्गुमेंट में ये पावर होगा 1/2, तभी तो ये डायरेक्ट निकला होगा। तो कर दिया यहाँ पर, फिर ये दोनों सेम हो गया तो ये हो गया केवल। तो आप दोनों तरफ का स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है a to the power log c to the base b equal to c to the power log a to the base b। एक्चुअल में यहाँ क्या हो रहा है, इसका आर्गुमेंट और ये यहाँ पर ये दोनों एक्सचेंज कर रहे हैं। क्या कर रहा है, एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे 2 log 3 to the base 5 है तो 3 को यहाँ ला देना है, log का बेस रुका हुआ यही का यही, ठीक है, उसको नहीं करना, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल देते हैं, 5 log 9 10 to the base 9, तो क्या हो जाएगा, 10 यहाँ आ जाएगा, 9 वहीं का वहीं रहेगा, 5 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो log का बेस कहीं जाने वाला नहीं है, ठीक है ना। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर लेगा, एक्सचेंज कर लेगा, ठीक है। तो ये इसको कैसे करेंगे प्रूफ, तो पहले प्रूफ करने के लिए पहले LHS लिया, ठीक है। LHS क्या, a log a to the power log c to the base b, ठीक है। इसको क्या मान लिया हम लोग, t मान लिया, क्लियर है। तो हमको क्या करना है, we have to prove c to the power log a to the base b equal to, ठीक है। तो LHS को हमको RHS के इक्वल ला देना है, ठीक है। तो हाँ आइए देखते हैं। तो इसको क्या कर लिया, इसको log में चेंज कर सकते हैं, कैसे, ये वाला फार्मूला से a to the power x equal to b, तो log यहाँ पर a का a रहेगा, b यहाँ आ जाएगा, ये कर दिया। हम लोग क्या कर लेंगे, a का a रहेगा, x के जगह पर कौन है, ये पूरा क्वांटिटी x के जगह पर, देखिए यहाँ पर t आ जाएगा, यहाँ पर ये है, क्लियर। अब यहाँ पर चाहिए log a to the base b चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले अलग कर देते हैं, log t by log a, ठीक है। बेस अपने मन से कुछ भी ले लेते हैं, चलो m ले लिया, यहाँ पर भी log c by log b, बेस क्या ले लें, m। क्यों किया, अभी आपको समझ में आएगा क्यों किया। अब यहाँ से देखिए कैसे करते हैं, है ना, log t to the base m by log c to the base m इधर कर लिया, और log a to the base m by log b to the base m, ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हैं, log a to the base b लिख सकते हैं, ठीक है ना। यही फॉर्मूला से आपका इसको क्या लिख सकते हैं, log a to the base c, इसको लिख सकते हैं log a to the base b, ठीक है। क्यों ऐसा किया, अभी पता चला। हमको log a to the base b लाना है ना, तो log a to the base b को क्या लिख सकते हैं, log a by log b, और अपने मन से बेस दे देना। पिछले प्रॉपर्टी में तो हमने पढ़ा था। अब क्या कर रहे हैं, बस अब क्या कर रहे हैं, ये वाला वापस c वाला लगाइए, a to the power x equal to क्या है, c है, तो log c यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ रहेगा, ये तो बार बार पढ़ा तो वही अप्लाई करने जा रहे हैं। तो c to the power ये हो जाएगा यहाँ पर और इक्वल टू t, यही तो लाना था RHS, c log a to the base b इक्वल टू t, देखिए प्रूफ हो गया। एक्चुअली में ये तो सारा जगह काम आ रहा है, तो log के सारे प्रॉपर्टी में ये काम आ रहा है, तो इसको ध्यान में रखना, ठीक है।